परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन भी हमें साथ सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन ही हमारा जीवन को रूपांतरण करता है, रूपांतरित करता है। हालेलुया। इस वचन को हम सुनकर हमारा जिंदगी में कोई रूपांतरण नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक चीज मेरे मन में आया, आप लोगों ने शायद देखा होगा, ये सांप का भी एक रूपांतरण होता है। ऊपर का पूरा वो निकाल के कितने महीने के बीच में इसे कुछ निकालते, कोई साल भर का निकाल के और एक नया रूपांतरित हो जाता है सांप। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रूपांतरण जरूर होता है मगर उसका अंदर का जहर कभी नहीं जाता। कई लोगों का जीवन का भी रूपांतरण ऐसा है, जो अंदर से कुछ परिवर्तन नहीं होता है। वचन सुनते हैं लेकिन उस वचन जाके उनके अंदर एक क्रियाशील होकर कुछ रूपांतरित करने की स्थिति पे वो होने नहीं देता है। फिर आपने उक्काव के बारे में सुना होगा, उक्काव का भी रूपांतरण होता है। वो बहुत बड़ा एक मैसेज है, लेकिन उसमें से मैं एक ही बात बताना चाहता हूं। उक्काव का जो रूपांतरण का जो प्रोसेस है बहुत लंबा चौड़ा है, मगर वापस रूपांतरित होकर आकर लाश ही खाता है। क्या खाता है? लाश का है। लेकिन एक तितली का, बटरफ्लाई, उसका एक रूपांतरण होता है। आपने कभी देखा होगा, उसका रूपांतरण के बाद उसका दुनिया ही बदल जाता है। हालेलुया। और उसका एटमॉस्फेयर बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है, उनका खान पान सब कुछ बदल जाता है। आपको पता है, एक कीड़ा से ही बटरफ्लाई बनता है। एक्चुअली परमेश्वर हमारे जिंदगी से वही अपेक्षा करता है, हम वचन सुन के हमारा जिंदगी का हर एक क्षेत्र में एक परिवर्तन हो। हालेलुया। तो हमें प्रभु का वचन सुनना भी उस काम के लिए मदद करता है। हालेलुया। तो हमने जो प्रभु का वचन से मैंने आपको कुछ बातें जो सिखाया, काफी समय मैंने प्रभु के साथ बिता के ये जो कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे जो बताया, वही बात मैं आपको सिखाने के लिए बहन से बात किया। और वो सारी बातें मुझे पूरा करने का टाइम मिलेगा क्या ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें जो मुझे पवित्र आत्मा की ओर से ही ये कुछ बातें मुझे दिया, तो मैं वो आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। तो हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा है, एक राइट डिसीजन। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में रिवील होना है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में प्रकट होना है, तो एक राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हम दानियल के किताब 1:8 में हमने पढ़ा था। अभी दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी दानियल नबी की किताबों में से। एक्चुअली इसका 5 बातें हैं, वो पूरा कर पाएंगे क्या ऐसा मुझे मालूम नहीं, अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसमें से जैसे पवित्र आत्मा में चलाए वैसा हम चले। हालेलुया। तो यहाँ पर दूसरा अध्याय आप निकालिए, दानियल नबी की किताब, दूसरा अध्याय, उसका 17 पद से 23 तक का पढ़िए। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो
कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, 23 तक पढ़ना। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। देखिए, आपको ही पता है आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं मेरे लैंग्वेज का बाइबल यूज कर रहे हैं। हालेलुया। तो अब जो 23 तक बोले तो 23 में आप रुक जाए। हालेलुया। वही गूढ़ और गुप्त 17 से 23 तक पढ़ रहे हैं। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। बस फिर मैं फिर डायरेक्ट 27 पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मालूम है, दानिएल को परमेश्वर ने दूसरा अध्याय में हम आते हैं तो राजा जो बादशाह है वो एक स्वप्न देखते हैं। हम वो सपने की तरफ नहीं जा रहे, हम परमेश्वर की योजना की अपने जीवन में कैसे परमेश्वर पूरा करते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में उसका योजना को रिवील करेगा, प्रकट करेगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वही बात को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्वप्न देखते हैं। उस स्वप्न एक्चुअली आपको पता है राजतंत्र से लेकर प्रजातंत्र तक का बात जो आज का वो सब कुछ उसमें आता है। लेकिन ये स्वप्न देखने के बाद क्या होता, राजा भूल जाते हैं। भूलने के बाद सुबह उठ के सारे उनका जो जादू टोना जो कुछ भी करता है, जानकार है, सब लोगों को बुला के बताते, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसका अर्थ नहीं बता पाता। लेकिन लास्ट में ये दानियल का कवर मिलता है, दानियल और दानियल के साथियों को कवर मिलता है, वो भी इनके साथ मार डाला जाएगा, क्योंकि उनका प्रमुख इनको बनाया। हमने सुबह पढ़ा था, देखिए किसी चीज का आपको प्रमुख बनना भी जोखिम से कम नहीं है। हालेलुया। ये बात भी हमें समझने की आवश्यकता है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना आपको खतरा से सामना करना पड़ेगा। तो बच्चा है, आप लोग बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। आप लोग वैसा करेगा तो क्या हो जाता है, हमारा भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हालेलुया। तो उन्होंने जो स्वप्न देखा, वो सपने का ये दानियल को परमेश्वर ने क्या दिया था, स्वप्न और दर्शन का वरदान पहले से दिया, और राजा उनका प्रमुख भी उसको बनाया। तो अभी लास्ट पता चला इनको भी आखिरी में राजा मार डालेगा। तो ये खबर मिला तो इसने जाके बताया हमें कुछ समय चाहिए। 17 पद पढ़िए सिर्फ। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा,
इस भेद के विषय में हाँ। स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए हाँ। यह कहकर प्रार्थना करो। हाँ, प्रार्थना करो, बस इतना। अभी इस दर्शन राजा ने देखा रात को सपना। वो सपना सिर्फ राजा को मालूम था, वो राजा भूल भी गया। अब उस सपना को फिर से क्या करना पड़ेगा? कोई भी व्यक्ति बताना पड़ेगा। कितना मुश्किल की बात है। अब मान लो मैंने एक सपना देखा रात को, सुबह उठा वो भूल गया, और आपको बोल रहा है वो सपना बताओ, उसका अर्थ बताओ। बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है। वही बात, वही सेम सिचुएशन में ये लोग हैं। तो दानियल ने क्या किया? दानियल अपने साथियों के साथ, उनका एक 3 और साथी थे, उनके साथ मिलकर इस विषय के लिए अपने घर जाके उनको बता के प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं प्यारो, ये इतना मुश्किल वाली बात है, लेकिन एक सच्चाई इसके अंदर है। वो क्या है मालूम है? अब ये प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनको उस बात को प्रकट किया। कभी कभी मैं सोचता हूं, हमारे जो लोग हैं मेरे पास आके भी पूछते, पास्टर जी परमेश्वर क्या इतना शार्प हमसे बात कर सकते हैं क्या? परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं क्या इतना शार्प? दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, हमारे आत्मा में परमेश्वर वचन के द्वारा बहुत माध्यम है। कभी लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर हमसे पूछते हैं, क्या ऐसा परमेश्वर बात कर सकते हैं क्या? मैं कोई प्रोफेसी की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर हमसे बात कर सकते क्या? मेरी मेन जो फोकस है, मेरा इच्छा है, मेरा चाहत है, आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाला बने। हालेलुया। परमेश्वर से आप बात करने वाला बने, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला बने आप। यही मेरी खास फोकस है। मैं उस बात को ही जोर देने वाले। तो प्यारो, ये प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने वो सारे बातें प्रकट किया जो राजा स्वप्न देखा, और वो सपने का अर्थ आके राजा के पास आके बोलते। तो देखो, ये परमेश्वर की एक दानियल के लिए परमेश्वर की योजना का रिवील करने का, प्रकट करने का एक शुरुआत था। फर्स्ट चांस है मिल रहा है उनको। जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया, जो सपना दर्शन का अर्थ बताने का वरदान परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर की योजना दानियल के लिए रखी थे, उसका फर्स्ट स्टेप है, मतलब एक शुरुआत ही है। तो पहली बात, परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा, हम ये मत सोचिए अब एक बार एक ही झटका में सब कुछ ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की वचन सुनने के लिए भी, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं, इतना शार्प आप परमेश्वर की आवाज कैसे सुनते हो? तो वो आवाज सुनने के लिए आपको कई समय लगता है, अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा ही परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हम सीख पाएंगे। हालेलुया। एक ही झटके में नहीं, उसके लिए आपको प्रार्थना जीवन तैयार करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीना पड़ेगा। अन्य भाषा में जितने समय मिलते हैं उतने समय आपको प्रभु से बातें करना पड़ेगा, और परमेश्वर के साथ एक ठोस मजबूत रिश्ता रखना पड़ेगा। ऐसा कई दिन ये प्रोसेस में से होकर आप गुजरेगा, तब जाके परमेश्वर आपको क्या बनाते हैं? आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको तैयार करेगा। हालेलुया। तो हम यहां पर देखिए, इनको पहला परमेश्वर की योजना, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना रिवील होने के लिए चाहते हो, प्रकट होने के लिए चाहते हो, तो दूसरी बात है, आपको एक प्रार्थनावादी मनुष्य बनना पड़ेगा। हालेलुया। मैं यहां आपको इतना नहीं, आप 6 का 10 से भी
पढ़िए दानियेल कैसा प्रार्थनावादी मनुष्य था, आपको पता चलेगा। पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ, हाँ, जब दानियेल को मालूम हुआ, सबसे बड़ी बात यही है। क्या है? मालूम हुआ। मालूम पढ़ने के बाद, अभी आपको बोला, आप डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला आपको टेस्ट करने के बाद बोला आपको कैंसर की बीमारी है। ये सुनते ही हमारे उधर ऐसा बोलता है, मेरे को मालूम नहीं इधर क्या बोलते हैं, चुई मुगी करके एक पौधा है, उसको टच करते ही सो जाता है। तो उस हालत में हम मसीलो हो जाते हैं। कौन सी हालत में? जैसे टच करेगा तो ऐसा ही सब, एक तरह से बोला हवा ही निकल गई, ऐसा समझो। मालूम पड़ने के बाद, देखो तुमको कुछ मालूम पड़ने के बाद तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है, तुम्हारा प्रार्थना जीवन कितना मजबूत है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में मेरे विचार में एक बात आया। अब्राहम के बारे में रोमियो की पत्री 4 की 18 से लेकर जब पढ़ते तो लिखा है, सारा का गर्भवत की मरी हुई दशा, तो उनका शरीर की मरी हुई दशा जानकर भी, फिर ऊपर एक और शब्द लिखा है, निराशा में भी आश्चर्य कर विश्वास किया। हालेलुया। तो ये मत सोचिए कभी जिंदगी में निराश नहीं आएगा, ऐसा दावा ऐसा मत सोचना। निराशा कभी आ सकता है, लेकिन निराशा के एक स्पिरिट भी है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है निराशा में भी उसने आश्चर्य कर विश्वास किया। दूसरी बार लिखा है जानकर भी विश्वास में, हमारी भाषा में ऐसे लिखा थक नहीं गया। हालेलुया। क्या लिखा है? जानने के बावजूद। इसीलिए परमेश्वर का मिरेकल उनके जीवन में हुआ। हम लोग कुछ बात यदि जान गया, मालूम पड़ गया। एक बार एक पास्टर से मैं मिला, बात किया, तो वो मेरे को बोले कुछ ऐसे आपस में बात कर रहे थे, 2-3-4 पास्टर मिलते और मैं भी उनके बीच में था, तो बीमारी के बारे में बात कर रहा था। तो बात करते करते तो बोला उसको, वो बोले मेरे को भी शुगर है, आपको भी ऐसा, एक शुगर के बारे में बोल रहे। तो एक व्यक्ति क्या बोले उसमें से, ओह मैं तो ना तो शुगर की चेक करने के लिए जाता, ना ब्लड चेक करता है, कुछ भी नहीं करता है। क्यों? वही ब्लड चेक कर रहेगा, ये सब कुछ कर, टेस्ट वगैरह बहुत सारे टेस्ट है अलग अलग, ये सब कुछ करेगा तो क्या पता चलेगा? बीमारी का पता चलेगा। उससे अच्छा है कुछ भी टेस्ट मत करो, जो आएगा जो मिलेगा सब कुछ खा लो। मैं ये आपको बोलना चाहता हूं, आपको शुगर हो या कोई भी बीमारी मालूम होने की बात आपका फेथ कैसा है, विश्वास कैसा है। हालेलुया। यहां पर देखिए, इनको मालूम हुआ, उनके खिलाफ क्या लिखा गया? लेख लिखा गया है। तो उसने क्या किया? चलो 30 दिन की बात है। कितना दिन का? 30 दिन की तो बात है। नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम है? प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। 30 दिन के बाद क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। करीब करीब 90 साल की उम्र था उस समय। किसको? दानियेल को। कितने बार प्रार्थना करते थे? 3 बार। थोड़ा बढ़िए हो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, देखिए अपनी रीति के अनुसार, मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए काय के लिए? प्रार्थना के लिए। हालेलुया। मैं कई मसीह लोगों को जानता हूं, उनको खाने का बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। सूरज अस्त होने के पहले, मुझे एक दिन एक मसीह व्यक्ति बता रहा था, देखिए पास्टर जी, सूरज अस्त होने के पहले खाना खाने से ये फायदा, वो फायदा, बहुत सारे फायदा गिना है। हमारा पास्टर लोग का नसीब में ये चीज तो
मिलते निकाल करके हम आदिवासी के बीच में सेवा करते हैं। कभी रात की 3 बजे भी मुझे जगा के खाना खिलाया, रात की 2 बजे जगा के मुझे प्रचार में खड़ा किया। ऐसा अनुभव भी है। एक जगह आज भी मुझे याद है, घर का उद्घाटन के लिए लेके गया, दिन भर भूखा रह के वो पास्टर मेरे को इतना घुमाया, बहुत सारे पहाड़ में उनके रिश्तेदार को बुलाने के लिए गया। बुला के लास्ट में उनका घर की उद्घाटन की एक पहाड़ पे है, वहां लेके गया। बाहर एक कट्टे बिछा कर मुझे दिए, बोले पास्टर जी आप थोड़ा आराम करो। बोले करीब करीब 10-12 बज गया था, अभी लोग सब खाना खा के आएगा। तो मैं दिन भर भूखा था और खुद में एक राजदूत गाड़ी चला के ये धूप में, वो गर्मी के समय भयंकर 50 डिग्री की गर्म है उस समय। तो मैं ऐसा हो गया, ये लोग बहुत बार मेरे को उद्घाटन करने के लिए, घर के उद्घाटन के लिए जगाया। मैं सुबह ही उठा, देखा तो कोई नहीं, सब लोग चले गए। तो मैंने बोला उद्घाटन हो गया? तो बोले पास्टर जी आपको बहुत जगाने की कोशिश किया, आपका नींद देखे हमने आखिरी में मैं स्वयं उद्घाटन किया और वो विश्वासी लोग सब खाना खा के सुबह चले गए। ऐसा अनुभव भी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं वापस इधर आना चाहता हूं। यहां पर क्या लिखा है? एक डिसिप्लिन है, काय के लिए? प्रार्थना के लिए। इसलिए उसको क्या शब्द लिखा वहां पे? अपनी रीति के अपनी रीति, एक रीति बनाना चाहिए। हालेलुया। एक प्रार्थनावादी व्यक्ति आप बनना चाहते हो, परमेश्वर की योजना आप और आपके परिवार में, आपके बच्चे के ऊपर रिवील होते हुए, प्रकट होते हुए आप देखना चाहते हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, आपको एक डिसिप्लिन वाला प्रार्थना जीवन आपके जीवन में आपको जरूर करना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर का हर चीज मुफ्त में मिलता है, सत्य है, लेकिन कुछ चीज के लिए आपको दूसरी ढंग से कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। आप प्रभु का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं और परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हैं और आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसी कई बात है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस लेवल की ओर बढ़ना पड़ेगा, बढ़ जाएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा वरदान उनको, एक प्रार्थनावादी मनुष्य था, परमेश्वर ने वरदान ऑलरेडी दिया, लेकिन ये कैसे बात करते, उसका 27 पद पढ़िए 2 का। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर। भेदों का प्रकट करता, भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। भेदों का प्रकट करने वाला स्वर्ग में है। देखो, पहला महिमा परमेश्वर को देते। क्या देते? परमेश्वर को देते। ये नहीं बोलते, आपको पता है मैं बहुत गिफ्ट पाया हुआ व्यक्ति हूँ और परमेश्वर ने मुझे आपका जो नींद में जो सपना देखा वो मुझे प्रकट हुआ है, ऐसा करके अपने आप को कुछ भी नहीं बोला। बिल्कुल परमेश्वर को पूरे आदर मान सम्मान दिया उसने। हालेलुया। प्यारो, ये परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को वो नम्र करता है। और आगे पढ़िए। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाला है।
तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा हाँ वह यह है। हाँ हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया हाँ। कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, हाँ तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया हाँ। कि क्या क्या होने वाला है। हाँ मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया हाँ, सुनिए, मुझ पर इस कारण से ये भेद परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, ओह, परंतु इसको बोलते नम्रता। हालेलुया। हमारा गांव में बहुत सारे लोग बच्चे की नाम नम्रता रखते हैं। मेरे हॉस्टल में भी बहुत सारे बच्चे नम्रता नाम का है। हालेलुया। नाम से कुछ नहीं होता है। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हम्बलनेस होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। इतने बड़े गिफ्ट होने के बावजूद भी वो क्या बोलता है? मैं जो जीवित, एक और पढ़िए 30। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। अपने आप को बहुत नम्र कर। जब आप इसका शुरुआत पढ़ते तो है ना, तब ये स्वप्न जब परमेश्वर प्रकट करता है साथियों के साथ प्रार्थना करते समय, तब वो सबसे पहले, समय की कमी की वजह से मैं जल्दी आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर ऐसा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं। हमको प्रकट किया परमेश्वर। ये राजा जो देखा था, वो स्वप्न जो भूल गया था, वो आपने हमें प्रकट किया करके परमेश्वर को धन्यवाद। हमें एक धन्यवाद रूपी दिल भी हमारे जीवन में होना चाहिए प्यारों। हालेलुया। हर बात के लिए। और आखिरी में मैं देखो, एक परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए हमारा एक प्रार्थना जीवन होना जरूरी है। देखिए, मैं उसको छोड़ देता हूं केवल बता के। आप 9वें अध्याय 1 से लेकर पढ़ेगा तो 21 डेज वो फास्टिंग प्रेयर में बैठता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होते हुए आप देखना चाहते हो तो आपको प्रार्थना जीवन होना चाहिए और एक फास्टिंग जीवन होना चाहिए। हालेलुया। कैसे उपवास होना चाहिए? मैंने जिंदगी में पहली बार बहुत दुबला पतला था। मेरा एक ड्राइवर था, उसका उदाहरण ही मैं कई जगह पे बोलता था। इतना दुबला पतला था, 30-35 किलो से ज्यादा वेट ही नहीं था मेरा। ऐसे समय में पवित्र आत्मा ने मुझे एक विशेष बात प्रकट करके, एक बात से मैं बहुत संघर्ष करते थे कई सालों से। परमेश्वर ने मुझे बोला, तू कहीं पे भी बहुत सारे भविष्यवक्ता के पास गया, बड़े बड़े अच्छे पास्टरों के पास गया, अच्छे वरदान प्राप्त लोगों के पास गए, प्रार्थना किया, कोई छुटकारा ही नहीं मिलता मेरे। मैं बहुत परेशान होकर प्रभु के साथ प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा मुझे बोला, तू 21 दिन, मैंने जिंदगी में कभी 21 दिन उपवास किया ही नहीं। 3 और 7 करते करते ही राजस्थान में था, तो वहां पर एक वैल्यूएशन का मैनेजर था, उसकी घर में बैठ के मैंने 7 दिन को उपवास किया। 7वां 6वां दिन, दोनों दिन मुझे चक्कर आकर मैं गिर गया। फिर वो मेरे को बोला, फास्टर जी आपको कुछ हो जाएगा करके बंदी कर दो बोले। फिर मेरे को दूध वगैरह ला कर दिया, पिया, फिर मैंने उपवास कभी किया ही नहीं, ऐसा 3 दिन मैक्सिमम। लेकिन परमेश्वर मुझे सेंधुआ में आने के बाद पहली बार अगुवाई कर रहा है, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, तू डटेगा। एक ऐसा अंधकार की ताकत मुझे और मेरे परिवार को नष्ट करने की शैतान की एक युक्ति और योजना था, उस विषय को तू ही प्रार्थना करके डांटेगा और इस 21 दिन के उपवास प्रार्थना में ही मैं तुझे छुटकारा दूंगा और मैं तुझे ऐसा और कई प्रकार की और वरदान दूंगा करके परमेश्वर ने मुझे बोला। दर्शन की, स्वप्न का, ये सब वरदान उसी उपवास प्रार्थना में ही मुझे मिला। मैं प्यारो आपको बताना चाहता हूं, और मैं अकेला एक कमरे में बैठ के उपवास प्रार्थना की।
आप लोग उपवास प्रार्थना कैसा करते हैं मुझे मालूम नहीं। मैंने 21 रोज के बाद ही खाना खाया, अन्य का कोई चीज 21 दिन के बीच में केवल पानी के सिवा कुछ भी नहीं खाया 21 दिन तक। इस 21 दिन में मैं गाड़ी भी चलाता था। हमारे एक स्कूल है, मुझे बहुत सारे काम करना, सब्जी लेके आना, ऐसा वैसा, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, सब कुछ करते हुए मैंने 3 दिन मेरे को बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद कुछ भी फील नहीं हुआ। कोई विश्वास नहीं किया, कोई यकीन नहीं कर सकता। ऐसा मैंने कम से कम 8 बार ऐसा उपवास किया। हालेलुया। 21 रोज के बाद ही खाना खाया। ये हतरे उतरे सब अंदर चले जाते। हालेलुया। तो ये दानियल का यहां पर लिखा है 9 का 1 से आप घर जाके पढ़ना। वो 21 डेज प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना की रिजल्ट है इस्राएल लोगों की छुटकारा होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है प्यारो, हमें प्रार्थना जीवन होना है, उपवास का जीवन होना है। ये सब आपके जीवन में क्या लेकर आएगा? परमेश्वर की योजना को रिवील करने में मदद करेगा। हालेलुया। अब हम तीसरी बात की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी बात क्या लिखा है? आप 4 का 8 इसी किताब का पढ़िए, फिर इस किताब को खत्म करके हमें एक दूसरी बात पे जाना है। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया। 4 का 8। हाँ। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलत्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलत्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। देखो ये क्या बोल रहा है? 8 का फिर से एक बार पढ़िए। पवित्र, हाँ, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसके अंदर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आना चाहिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी में आपको जीना चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना कभी भी परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लान, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के विचार आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा को पाना अत्यंत आवश्यकता है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं वो बहुत बड़ा चिल्ला चोट करके, बहुत जोर जोर से चिल्ला के और गीत गा के ऐसी आराधना में ही पवित्र आत्मा मिलता है, ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं। लेकिन प्यारो, ऐसा मैं उसका खिलाफ में बोल रहा, ऐसा मत समझना। उसमें भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा मिलता है, लेकिन आपके अंदर यदि भूख हो तो कहीं पे भी हो आपको पवित्र आत्मा मिल सकता है। उसका एक उदाहरण बता रहा हूं। मेरे एक दोस्त थे और उसका पापा मम्मी जो मेरे घर की पड़ोसी था, वो दोनों चर्च में गया, वो पत्नी को अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा में वो संडे वर्शिप में बहुत कूद के नाच के ऐसा आराधना करता। उसको पति को पवित्र आत्मा नहीं मिला, बेचारा बहुत दुखी हो, बहुत उपवास रखा, फिर भी नहीं मिला। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्यास था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, पड़ोसी की खेत में, पड़ोसी एक हिंदू की खेत है, एक क्रिश्चियन है और हम इधर हिंदू हैं, तो बीच वाला खेत उनका है। सब लोग ये बारिश के समय में खेत में क्या कर रहे हैं? फसल बीज, कुछ बीज जो डाल रहे हैं। तो ये आदमी क्या कर रहे हैं? मिट्टी को ऐसे इकट्ठा करके अपने कप्पा करके, एक चीज सुना हो, तपियू का बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए बहुत मिट्टी इकट्ठा करना पड़ेगा गिट्टी से, फिर उसकी इतना सा एक लकड़ी उसके अंदर लगाते, फिर उसके अंदर से जड़ निकल के बड़ा तपियो का बनता। तो वही काम कर रहा था ये आदमी।
तो करते करते क्या हुआ, अब देखिए खेती से ऐसा मिट्टी इकट्ठा करके उसमें लगाना, पत्नी पीछे पीछे वो लकड़ी लगा के आ रहा है, ये मिट्टी इकट्ठा करते जा रहे। फिर कुछ खाद वगैरह भी डालना पड़ता है, गोबर खाद वगैरह सूखा। लेकिन हम हमारा माता पिता वगैरह हमारे खेत में काम कर रहे हैं, दूसरे पड़ोसी की, लेकिन ये करते करते पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। और वो खेत में सोचा दौड़ रहा है, सब लोग सोचा पागल हो गया। देखो इतना 1-1.5 घंटे तक कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, कुछ नहीं सकता। हालेलुया। प्यारो, उनका 4 बच्चे हैं, 4 भी आज प्रभु की सेवा में। वो किसान था। 2 नॉर्थ इंडिया में, 1 मध्य प्रदेश में है, 1 बिहार में, 2 केरल में है। उसका बड़ा वाला बेटा के साथ हम क्लासमेट के रूम में पढ़ाई की है स्कूल में। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं, परमेश्वर को आपको पवित्र आत्मा का वरदान देने के लिए एक प्यास सबसे बड़ी चीज है। वो प्यास होगा तो कहीं पे भी आप रहे। ये मीटिंग हो सकता है, ये मीटिंग में भी आपको पवित्र आत्मा मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर सबसे पहली बात है क्या होना चाहिए? एक प्यास होना चाहिए। मैंने पवित्र आत्मा कैसे पाया? मैं और एक पास्टर बैठ के ऐसा ही बड़ा निराश होके, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, नहीं है तो अन्य भाषा नहीं है तो मुझे केरल में चर्च ही नहीं दिया, नहीं तो मैं आज केरल में सेवा करता। प्रभु का और कुछ योजना था। मैं नॉर्थ इंडिया में आया, दूसरे दिन मैं और पास्टर बैठ के एक दरी बिछा के हम प्रार्थना कर रहे थे। साधारण वो पास्टर का एक डिसिप्लिन प्रार्थना जीवन है। वो 4 बजे उठता है, मिलिट्री स्टाइल में। वो मिलिट्री वाला का बेटा था, इसीलिए वो सब सीखा उसने। तो वो बिछा के मेरे को बोले उठ के आ जाओ, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना शुरू किया। मैं ऐसे बहुत धीरे धीरे, एक तो वैसे दुबला पतला है, तो धीरे धीरे आवाज से आधा सोते हुए ऐसे ही प्रार्थना शुरू किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसा पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आया और मुझे कुछ भी मालूम नहीं। 1-1.5 घंटे तक उस कमरे के अंदर मैंने क्या क्या किया वो मुझे कुछ भी बताया। हालेलुया। तो पास्टर आखिरी में मुझे पकड़ कर रोका, तब जाके रुका। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने बहुत उपवास किया, बहुत प्रार्थना किया, सब कुछ किया बाइबल कॉलेज पढ़ने के बाद, लेकिन प्रार्थना करने के बाद मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। फिर मैं अभी तो नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, विश्वासी भी इसमें। आप लोग बहुत प्रार्थना किया, नहीं मिला, तो अभी आपका सोच है अभी तो नहीं चाहिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन प्यारो, आपके अंदर एक भूख और प्यास हो, हो सकता है ड्यूटी में बस में जाएगा, वहीं पर आपको पवित्र आत्मा मिल सकता है। आप ड्यूटी करते हुए नेक्स्ट होगा, ड्यूटी करते समय आपको पवित्र आत्मा मिल सकता है। परमेश्वर कहीं पे भी किधर भी आपके अंदर यदि प्यास हो सकता है वो प्यास आपके अंदर है तो इस मीटिंग से आप छोड़ के जाने के पहले पवित्र आत्मा से परमेश्वर भर सकता है। हालेलुया। तो तीसरी बात है, पवित्र आत्मा उसके अंदर था। 8 का 9 पढ़ी, 9 में भी वो बताता है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। 4 का 9। हे बेलत्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ, ये नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है, मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हालेलुया। पवित्र ईश्वर की आत्मा रहता है। यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सचमुच में आपके अंदर, मैं बीते बहुत दिनों से हम ऐसे सोच रहे थे, देखो हर धर्म के लोगों का एक आइडेंटिटी है। टोपी पहन के कोई जाएगा, आपको मालूम इधर थोड़ा सा निशानी भी रहेगा तो आपको एकदम पता चलेगा कौन है, ये वो है। हिंदू को में भी बहुत सारे कैटेगरी है, वो सबको हम पहचान लेते हैं। कैसे? उनकी पहनावा से, कपड़ा से सब पहचान लेते हैं, वो उनका आइडेंटिटी है। लेकिन हम मसीह लोगों को सचमुच में कैसे पहचानना चाहिए? दुनिया, हमारा आइडेंटिटी क्या है?
देखिए कुछ बहन लोग तो इधर भी सिंदूर लगा के आते क्रिश्चियन में, तो वो हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि वो भी पता नहीं। कुछ जगह पे हमारे केरल तरफ में ऐसा भी करते हैं, कुछ चर्चों में बिल्कुल सब कुछ उतार के एकदम विधवा जैसा सफेद कपड़ा पहन के आता है, तो उससे पहचान में होता है सारे लोगों को मालूम। बस में चढ़े कहीं पे भी ये लोग आने जाना करते तो ये पक्का लोगों को सबको मालूम है, हिंदू को मुसलमान को सबको मालूम है ये लोग कौन से ग्रुप का है। शायद वो पुराना जमाने के पास्टर लोग के दिमाग में ये बात आया होगा, हमारा भी कुछ आइडेंटिटी तो होना चाहिए। सचमुच में हमारा आइडेंटिटी कैसे होना चाहिए? मैं आपको कहना चाहता हूं प्यारो, हमारा वस्त्र और हमारा पहनावा हमारा किसी भी चीज के द्वारा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर बसने वाला परमेश्वर का स्वभाव लोगों को समझ में आना चाहिए, फिर लोग कहना चाहिए वही है हमारा आइडेंटिटी। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। तो हमारा जीवन के अंदर जो मसीह है, प्रभु है, उस प्रभु को हमारा जीवन के आचरण के द्वारा, हमारा जिंदगी के द्वारा हमें प्रकट करना है। हालेलुया। उसके लिए चाहे आप पास्टर हो तो मूंछ रखिए, कोई आप क्लीन शेव रखना चाहे तो रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन विश्वासी हो कैसे भी कपड़ा पहनिए, लेकिन योग्य कपड़ा पहनना ऐसा भी बाइबल में लिखा है। लेकिन हमारा अंदर जो यीशु है, उस यीशु को ये राजा क्या कह रहा है? तेरे अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। आत्मा रहती है। मुझे बता रहा था, आत्मा यदि अंदर रहता है तो उस व्यक्ति फिर आत्मा की आवाज सुन के ही जिएगा, उनमें का अलग पहचान होगा। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो आप बुरे बुरे बेकार बेकार गालियां थोड़ी देगा, आपके अंदर शब्द थोड़ी बोलेगा। तो कोई बोल रहा था, शायद बहन बोल रहे थे, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को दुखी मत बनाओ। लेकिन वो किन बात के लिए? जाके घर जाके पढ़ना, ऊपर क्या लिखा है, हमारा बोली के बारे में लिखा है, शब्द के बारे में। फिर लिखा है पवित्र आत्मा को क्या मत करना। जब तुम बुरे बुरे बात बोलेगा, गंदे गंदे शब्द बोलेगा, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जो बसा हुआ है वो दुखी हो जाता है। देखिए उसका आप 18 पढ़िए फिर। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतसर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र ईश्वर की आत्मा रहता है। हालेलुया। तेरे अंदर क्या रहता है? पवित्र ईश्वर की आत्मा रहता है, इसलिए तू इस कारण तू उसे समझा सकता है। हाँ, तू समझा सकता है। हालेलुया। ये राजा मर गया। इसके बाद क्या हुआ? 5वीं अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतसर रखा था। मतलब जिस राजा का नाम भी बेलशस्सर है और इसका भी नाम क्या है? बेलशस्सर। ये कौन बोल रहे आपको पता है? ये राजा परमेश्वर के भवन से लाया वो बहुत सारे सोने के बर्तन के अंदर दारू नशे की चीज कर रहा था। तब एक पंचा आकर कुछ लिख के चले गया, वो तो कांपना शुरू हो गया। ये खबर रानी को पता चला तो रानी वहां से आया, आके क्या किया? इनको बता रहा है। तो किचन में काम कर रहे थे, वो रानी को तक पता है
दानियल के अंदर क्या है? उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हालेलुया। देखो वो राजा मर गया नेबूकदनेस्सर, उसका बेटा आया, लेकिन नेबूकदनेस्सर की बहू को भी पता है। क्या पता है? वैसे भी ये बहन लोगों को ही ज्यादा पता रहता है। तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहता है। जो पंच आके लिख के चले गया उसका अर्थ वो बता सकता। बोले हालेलुया। वो 14 में आप पढ़िए, उसका 14। मैंने तेरे विषय में सुना है, हाँ, राजा बुला के बोल रहे हैं, हाँ, कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता हाँ, और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। हाँ, देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे, हाँ, कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए। देखिए प्यारो, पवित्र आत्मा से भरकर जीना, इसलिए ये हमारा जीवन में प्रभु की इच्छा को लेकर आएगा। मैं आखिरी चौथी बात आपको बताना चाहता हूं। हम पहला शमूएल 30 का 7 पढ़िए। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या? मैं आपको जल्दी फिर पढ़ना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। जब 16 अध्याय उसका 13 पद, पहला शमूएल 16 का 13 में दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करते हैं। तो अगला इस्राएल का राजा होगा। तब वो भेड़ बकरी को चला के एक चरवाहा के रूप में जंगल में था। उनको वहां से बुलाया, पहले तो बुलाया नहीं था, और आने के बाद शमूएल नबी बोलता है यही है, परमेश्वर की आत्मा उसको बोलता है यही है अगला इस्राएल का राजा। तो वहां पर एक अच्छा शब्द लिखा है 16 का 13, आप थोड़ा पढ़िए पहला शमूएल। तब सामुएल ने अपना तेल लेकर सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। अब देखिए, बीच में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये फिर जंगल में गया तो एक शेर और एक भालू इनकी भेड़ को एक लेके गए के मुंह से, एक को तो ऐसा फाड़ के पेपर के जैसा फेंका। हालेलुया। वो शेर को भी ऐसे कदम किया। ये सब कुछ करने का ताकत उसको कहां से मिला? ताकत यहां पर लिखा अभिषेक जो परमेश्वर ने किया। तब लिखा है पवित्र आत्मा बलपूर्वक निरंतर उसके जीवन में उतरता रहा। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कभी कभी उतरता था, कभी कभी उतरते थे तो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ बड़ा काम तुम्हें करना है परमेश्वर के लिए, तो निरंतर पवित्र आत्मा की भरपूरी में तुम्हें जीना होगा। आत्मा की सामर्थ्य में तुम्हें चलना होगा। परमेश्वर के अभिषेक में तुम्हें जीना होगा, तब जाके तुम बड़े बड़े काम कर सकते। ऐसा बताते हैं मैक्सिमम 13-14 साल की उम्र था उस समय। 13-14 साल की उम्र के एक लड़का कागज की जैसे इसको कैसे फाड़ के फेंक सकते। लेकिन प्यारो, परमेश्वर की वो असीमित जो सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने उसके ऊपर उंडेला है। इनको पक्का मालूम है ये राजा का एक राज्य की अभिषेक उसको किया है। अभी यही दाऊद 27 अध्याय में आप पढ़िए तो वहां पर एक बात बोलता है।
पढ़िए 27 का। मैं एक दिन शाऊल के हाथों से मारा जाएगा। एक मिला है क्या? एक मिनट में मिला। हाँ। तब दाऊद सोचने लगा, हाँ। अब मैं किसी न किसी दिन। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ उसका। 27 का एक से पढ़िए। तब दाऊद सोचने लगा, हाँ अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। हाँ, मारा जाएगा एक दिन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो वो परमेश्वर ने जो अभिषेक किया, शेर को बालू को फाड़ा, ये सब क्या है? अभी क्या बोल रहे? एक दिन शाऊल के हाथों से मारा है, क्योंकि वो निरंतर इसको तकलीफ पहुंचा है, इसको मारने के पीछे पड़ा है। क्या सचमुच में मर जाएगा? है? मर जाएगा दाऊद। लेकिन दाऊद अभी क्या कह रहा है? हमें अभी ये एक दिन उसके हाथों से मेरे को वो डिस्ट्रॉय करेगा, नाश करेगा। फिर आगे, अब मेरे लिए उत्तम यह है हाँ कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। हाँ तब साउल मेरे विषय निराश होगा हाँ और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। हाँ यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। हाँ। तब दाऊद अपने 600 संगी। रुकिए। अब उसका 2 का थोड़ा सा, 1 का लास्ट पढ़िए। और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। थोड़ा सा ऊपर। कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब साउल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। थोड़ा आगे। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गद के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया। तो एक शब्द उसमें रह गया, फिर से पढ़िए 1 से। तब दाऊद सोचने लगा। दाऊद सोचने लगा। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गई। लेकिन सोचने लगा ऐसा नहीं लिखा, मन में, हृदय में ठान लिया, ऐसा लिखा है। क्या ठान लिया? मैं चले जाऊंगा। देखिए यहीं पर क्या हुआ, ये सीधा फिलिस्तीन के देश में चले गया, मन में ठान लिया। देखिए परमेश्वर की योजना के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये मन में। देखो वहां पर हम पढ़े थे मन में ठान लिया, लेकिन यहां पर अपने फ्लैश में आ गया, शरीर में आ गया, मन में आ गया और उसके अनुसार उसने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? मैं फिलिस्तीन के देश में भाग जाऊंगा, वहां जाऊंगा। वहां गए, वहां जाके लगभग 2 साल के आसपास तक रहा। तो सब अच्छा है, एकदम कुशल मंगल, सब लोग योद्धा बन गए। इनके पास जो 450 लोग था वो सब एकदम पक्का योद्धा बन गया। और कहीं कहीं पे भी युद्ध में जाते हैं, बहुत लूट का माल भी उन्होंने इकट्ठा किया। सब भी 450 लोगों को भी घर बना के दिया, सोना चांदी, ऊंट, भेड़ बकरी, बहुत कुछ धन दौलत इकट्ठा किया। लेकिन 30 अध्याय में आते हैं तो क्या होता है मालूम है आपको? ये युद्ध में चले जाते हैं फिलिस्तीन के साथ, इस्राएल से युद्ध करने के लिए। तो वहां जाते तो एक राजा बोलता है, इनका जो मित्र नहीं है, मित्र इनके ऊपर विश्वास है, आकीश। बाकी लोग बोलते हैं इनको युद्ध में हमको नहीं ले जाना, क्योंकि ये हमको कभी धोखा दे सकते हैं बोले। तो इनको भेजो बोले, वापस भेजो। 450 लोगों को इनको भी वापस भेजो सब। तो क्यों उन लोगों को भेजने की कारण क्या मालूम है हमको?
क्योंकि बहुत पहले इनके बारे में एक गाना बनाया था इस्राएल लोग। क्या बनाया है? वो गाना मालूम है आपको? शाऊल। हाँ, ये गाना बहुत वायरल हो गया। देखिए, ये वायरल के चक्कर में है ना, मैंने भी बहुत फेसबुक में डालते जाते थे, इसीलिए 2-3 बार भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। 2:30 बजे से 6:30 बजे तक मुझे बाथरूम करने तक नहीं भेजा। ऐसा काम, 4 गाड़ी आके भोपाल से लेकर 4 गाड़ी धर्मांतरण करके आया, पूरा स्कूल सील करके ले जाने के लिए आया था। इतना मेरी पत्नी तो हाथ तक अब भी आएगा, क्योंकि वो अकेली थी, स्कूल की छुट्टी की बात आया तो 150 बच्चा हॉस्टल का है। इसलिए प्यारों में आपको बोलना चाहता हूं, ज्यादा वायरल के चक्कर में मत पड़ना। हम जितने हाई अलर्ट में रह के सेवा करने का समय, इसलिए मैं कोई भी चीज के बारे में कुछ भी चीज मेरे फेसबुक में नहीं डालती। मैं डालने वाले के खिलाफ में नहीं, भुगतने की तैयार है तो कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं। तो वो गाना बहुत फेमस कर दिया। किसको? शाऊल को। वो गाना ये लोग नहीं भूला, जबकि गाया कहां पर? इस्राएल में। लेकिन फिलिस्तीन लोगों को गाना याद है, बोला ये वो है, इसलिए इसको धोखा देगा हमको, इसलिए इसको वापस भेजो। तो बेचारा 350 450 लोगों को लेकर, मैं ये सब आपको बताते जा रहे हैं, पढ़ने के समय नहीं, इसलिए वो सिक्लोग में वापस आ गया। कहां पर? सिक्लोग में। हालेलुया। सिक्लोग में वापस आया तो दुआ ही दिखाई दे रहा है। अपना अच्छा खासे मकान, 2 साल में कमाया हुआ भेड़ बकरी ऊंट चांदी सोना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल धुआं ही दिखाई दे रहा। वो बाइबल के अंदर एक शब्द है, इनको अपने बच्चे बीवी की याद में रोने की कोई ताकत ही नहीं बच्चा शरीर में। ऐसा रोया, जोर से बुड़ कर रोया। 30 की आप 6 पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, घर जाके आप पढ़ना ही। लेकिन क्या हुआ मालूम है? आखिरी में ये 450 लोगों में से कई लोग बोला दाऊद को क्या मरना? पत्थर मारना, पथरवा करने की बात भी किया। बहुत कुछ बात वहां से सीखने के लिए है हमें। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। ना चांदी रहा, ना सोना रहा, ना मकान रहा, ना घोड़े रहा, ना ऊंट रहा, कुछ भी नहीं। हिला कर रख दिया इनका जीवन को। ऐसी घटना सिक्लो में घटा। हालेलुया। ये घटना यदि नहीं घटता इसकी जीवन में, तो ये कभी भी परमेश्वर की योजना में नहीं आता। अब क्या बोलता है? वही हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम? 30 का 7 क्या पढ़े थे? पढ़ी। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा एपोद को मेरे पास लाओ। एपोद को मेरे पास लाओ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? मैं एक शब्द ऐसा इस्तेमाल करने से आप माफ करना। कुछ लोगों का सूप बड़ा साफ हो जाएगा, तब जाके क्या करेगा? परमेश्वर की ओर फिरेगा, तब तक नहीं फिरेगा। अभी देखिए पूरा साफ हो गया, तब क्या बोले? हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है। क्या बोले? दाऊद बोलता है एपोद मेरे पास लेके आओ। परमेश्वर से पूछ रहा है, परमेश्वर, पढ़िए, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। निश्चय तू उसको
पकड़ेगा। हाँ और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हाँ, 30 का 18 और 19 पढ़िए। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे हाँ वह सब दाऊद ने छुड़ाया, हाँ और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। हाँ वरन उनके क्या छोटे क्या हाँ, बड़े, हाँ, क्या बेटे क्या बेटियां, हाँ, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही हाँ, जो उनको न मिली हो। ना मिली। अभी आपको एक बात बता दो, ये इनका सिक्लों में जो इनके घर से जो लूट के लेके गया या मान लेकर, उसके अलावा कई देश को भी उन्होंने लूटा था। वो सारे माल सब कुछ वापस हासिल किया और वापस आ गया। वापस आकर ये किस कारण से हुआ? हाँ, परमेश्वर की आवाज है सुनने से। परमेश्वर से पूछा, मेरी आखिरी बात है ये, आप परमेश्वर की योजना में आना है, घटना की इंतजार मत करिए। आपकी जिंदगी में कुछ घटना जरूर आप डाइवर्ट हो जाते हैं, जब आप फ्लैश में आते हैं, जब आप मन में ठान के वहां चले जाते हैं, तब परमेश्वर को क्या करना पड़ता है? आपकी जिंदगी में कुछ घटनाओं को लाना पड़ता है। आप परमेश्वर की आवाज सुने और आप परमेश्वर की योजना में वापस आए। जब रोया, इतना फुटफुट के रोया, रोने की ताकत नहीं बचा और पत्रवा करने की बात कर रहे। ये सबके बीच में एक बात याद रखना मेरे प्यारो, मैं मानता हूं तेरे सुपड़ साफ हो परमेश्वर ने करवाने की अनुमति वो शायद दिए होंगे, लेकिन ये भलाई के लिए है, ताकि तेरे ऊपर परमेश्वर की जो योजना है वो योजना पूरा हो। परमेश्वर तुमसे बेहद प्यार करता है। तू परमेश्वर की योजना से दाहिनी और भाई मुड़ के किधर भी चले जाए, ये कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। तेरे जीवन में परमेश्वर ने जब तुझे बुलाया है, जब परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर ने तुझे अपने बेटा बना लिया है, एक योजना की ताकत तुझे आया है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए अपने लहू बहाकर तुझे खरीदा है, वो परमेश्वर कभी तुझे त्याग नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा। ये आपको परमेश्वर की प्यार नजर आ रही क्या? हमको नहीं आएगा प्यार नजर। मैं बोलता परमेश्वर बहुत प्यार करता। हम कुछ घटना आने से प्यार ऐसा सोचते हैं, ये मुझे बर्बाद करने के लिए, ये मुझे नाश करने के लिए सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। नहीं, मैं पवित्र आत्मा में बोलना चाहता हूं, इधर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई घटना घटे हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपके पास भले आके आपके सिर पे हाथ रख के कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको आत्मा में कहना चाहता हूं, कई घटनाओं से गुजरकर वो कई प्रकार से तबाह हुआ है जिंदगी। ऐसे कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नाश करने के लिए नहीं, तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं। तेरे जिंदगी में परमेश्वर तुझसे बहुत गहराई से, मां से बढ़कर प्यार करते हैं, ताकि तू परमेश्वर की योजना की ओर आए, परमेश्वर की आवाज को सुने। अभी देखना, ये परमेश्वर के सब पाकर ये वापस आते हैं। सिकलों में आकर घर बनाने की कोई लोग सलाह दिया होगा, हमारे पास परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य किया, हमारा जो लूट के ले गया उससे 4 गुना हमको और मिला, अपना और अच्छा मकान बनाते, ऐसा करते वैसा करते, बड़े बड़े योजना और प्लानिंग किसको बता रहा है, किसको बता के दे रहे हैं? दाऊद को। तब दाऊद की कान में एक खबर सुनने में आया। क्या खबर है मालूम है? इस्राएल फिलिस्तीन के साथ की युद्ध में
पूरी तौर से हार गया। उसका परम मित्र योनाथान और शाऊल सारे बच्चा सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, मार डाल दिया। ये खबर उनको सुनने को मिला। हालेलुया। तो हम दाऊद की जगह पे होते थे क्या करते? तुरंत एक मेंगी घोड़ा बुलवा देते, चलो, क्योंकि अगला राजा कौन है? मैं। लेकिन वो दूसरा शमूएल 2 का 1 थोड़ा पढ़िए। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या? इसके बाद किसके बाद? ये खबर मिलने के बाद दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। क्या पूछा? क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? किसी नगर में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? यहोवा ने रुकना, परमेश्वर से पूछ ले। अभी कोई उतावली नहीं है। अभी क्या? कोई उतावली नहीं। प्यार उतावली अच्छा नहीं है। मैं हमेशा मेरी एक डायलॉग बोलते, स्लोली ग्रोथ इज सक्सेसफुल ग्रोथ। मैं बड़े धीरे, आपने कहीं पे भी देखना, मेरे भाई लोग को मैं बोलता, मेरे जो साथ आए, कहीं पे भी मैं बैठ के खाना खाऊंगा, होटल में कहीं पे भी, मैं धीरे से खाना खाता। सभी लोग काके मेरे से पहले उठ के चले जाते। मेरे को सबसे ज्यादा शर्म कब लगता है, हम पास्टरों को कोई मीटिंग में हम लोग जाते हैं गांव में, कहीं ऐसी जगह पे, सब लोग काके मेरे से पहले उठ के चले जाते, जबकि वो उनसे बहुत कम 1-1.5 रोटी में खाया होगा, लेकिन वो तो ऐसा ऐसा खाता है, कभी कभी मेरे को आश्चर्य हो जाते हैं। इतना सा दुबला पतला 8 रोटी खा लेते हैं। मेरा 86 का वजन था, फिर भी मैं 1.5 रोटी खाते, लेकिन उससे 8 रोटी खा के वो उठ के चले जाते। तब सब चले जाते तो मेरे को बहुत शर्मिंदा हो जाते। पिछले सप्ताह में केरल में एक डॉक्टर के घर में था, तो जो गेस्ट आए तो सब खा के चले गया। तो मेरे को तो बहुत अजीब से लगा। वो डॉक्टर मेरे को बोला, मेरे से भी कम उम्र का है, तो वो बोला कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के खाइए। मैं आपको बोलूं, मेरी पत्नी बहुत फुर्तीले एक व्यक्ति है। मैंने मेरी पत्नी कभी दिन में सोते हुए कभी देखा है नहीं। 53 साल की उम्र में बहुत एक्टिव है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहती है। उसकी वजह से हमें बहुत सफलता मिला। लेकिन मैं थोड़ा स्लो है, मैं जल्दीबाजी। शादी के लड़की देखने के बाद भी 1 महीने के बाद मैंने जवाब दिया। कितने महीने के बाद? हाँ, प्रार्थना की है, वो परमेश्वर की परफेक्ट विल है कि नहीं, ये जानने के लिए कोई उतावली नहीं की। 1 महीने के बाद स्पष्ट अगुवाई मिलने के बाद फिर भी कई घटनाएं, कई देखो बर्तरे तो बहुत आवाज आता है। तब कभी कभी शैतान दिमाग में बात डालते थे, इतना प्रार्थना करके परफेक्ट विल लेकर के जानने के बावजूद भी। तब सोचो कोई प्रार्थना नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, यूं ही शादी करेगा तो। हालेलुया। देखिए पिछले संडे में केरल में एक बहुत बड़े चर्च में था, उसके पहले उस चर्च में मुझे मीटिंग में बुलाया था। मैं गया, तो जो जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं जैसे गया, मेरे को ऊपर के मंजिल में, एक बहुत पैसा वाले लोग हैं, ऊपर के मंजिल में मेरे को ठहराया। शनिवार शाम को एक छोटा सा मीटिंग था। मीटिंग के बाद में जब आया, एक उक्रेन में पढ़ते करके, डॉक्टर का पढ़ाई करते करके बहुत पहले मारा था, शादी भी हो गया, 3-4 साल हो गया, ऐसा कुछ फेसबुक से मुझे मिला, पुराना परिचय था उसका पापा से। तो मैं ऐसा जैसे मैं वापस आया मीटिंग के बाद उस घर में, तो वो ये लड़का डॉक्टर जो है सबसे छोटा वाला बैठा ऐसे आ रहा है, तो
तुरंत परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला, इनको इनकी फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेकिन देखिए, इसका बहन डॉक्टर, इसका बड़ा वाला भाई कनाडा में डॉक्टर, और उसकी पत्नी डॉक्टर, ये सब डॉक्टर ही है, इसकी पत्नी भी डॉक्टर है। ऐसे लोगों को कैसे बोले, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, वो प्रभु कैसे मैं बोलूं। फिर खाना वाना खाने के बाद मैं उनके सोफा में ऐसे बैठा हुआ था, थोड़ी देर ऐसे बैठ गए, आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे थे। तो वो आया, परमेश्वर का आत्मा बोला तू बोल। जब मैंने बोला तब बोल रहे, जब मैं बोल रहा हूं उसके 4-5 दिन के बाद 25 तारीख फाइनल डाइवोर्स का तारीख है, फाइनल डाइवोर्स का तारीख है। सारी कहानी बोला। सचमुच में मैं यदि नहीं बोलता तो ये लड़की के बारे में ऐसी बहुत सारे बातें बोलने लगा। बोलने के बाद बोला, मैं बहुत देर तक प्रार्थना किया। फिर बोला अभी लास्ट हियरिंग में वो आए थी, तो बहुत बहुत घमंडी, बहुत ऐसे वैसे है, उसका नाटक है, ये है वो है, बहुत बातें बोल रहे। फिर मैं प्रार्थना करते इनकी बात सारी बातें सुन रहा था। तो वो बोल रहे हैं एक और मौका मुझे चाहिए, ऐसे करके उनका काउंसलर भी बोल रहे, वो लड़की भी बोल रहे। तो इसके मन के अंदर, डॉक्टर के मन के अंदर एक विचार आ रहे, एक अवसर देना है कि वो भी। फिर मन कहता बोले वो नाटक ही कर रहा है ऐसा, इसलिए नहीं देना, नहीं ऐसा करके बैठे हुए। तभी मैं जो मीटिंग में उनके उधर गया, तो मैं रात में प्रार्थना किया। फिर मैंने उनको सुबह बोला, परमेश्वर की आत्मा मुझे भी बोल रहा है, ये एक मौका आपको देना है। देखो प्यारो, शायद वो भाई वहां नहीं मिलता, ये कुछ भी मुझे मालूम नहीं, 3-4 साल से वो अलग है, रह रहा है, ये अलग है, कुछ भी पता नहीं। परमेश्वर का काम देखो। वो पिछले संडे जब मैं गया, 3 दिन उनके इधर फास्टिंग रहा था। वो पति पत्नी दोनों मीटिंग में था, बहुत एक्टिव था, इतना अच्छा रह रहा है अभी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से कईयों की जीवन के लिए हम आशीष का कारण भी बनता है। हालेलुया, हालेलुया। हम वापस इसमें आते, पढ़िए। वो उतावली नहीं किया, हाँ, परमेश्वर से पूछा 2 का 1। यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। हाँ जा। पहले क्या पूछा, जाऊं कि नहीं जाऊं? तो परमेश्वर बोला जाओ। तो तुरंत चले नहीं गया। फिर क्या पूछा, पढ़िए। दाऊद ने फिर पूछा। देखिए, अब ऐसा कभी मत सोचना, हमारे परमेश्वर से कितनी बार भी पूछ सकते हैं। कोई दूसरा होता, एक बार दूसरी बार पूछेगा तो शायद वो नाराज हो सकता है, शायद आपका मुंडी काट के थाली में भी रख सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना अच्छा प्रभु है, 1 बार 2 बार भी पूछे, 3 बार भी पूछो, परमेश्वर तुझे बात करने वाला प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रति हमारे जो सोच है ना, कई बातों में बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं भी कई बार कंफर्म करने के लिए 2-2 बार परमेश्वर से पूछते। आजकल पवित्र आत्मा 2 बार मेरे को कोई प्रश्न देता तो ही मैं किसी को भविष्यवाणी करता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को पूछा दोबारा, पहले पूछा कहां जाओ, फिर पूछा कौन सा प्लेस में जाना है। तो परमेश्वर क्या बोला, हेब्रोन। देखो जगह भी बता। हालेलुया। अभी इतने सारे वचन मेरे पास है, कम से कम ये दाऊद की जीवन में। अब ये 5 का आप 19 और 21 पढ़िए। अब दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़। अभी देखिए, इस्राएल में गया, राजा बन गया, और पहला युद्ध आ रहा।
तो परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं युद्ध करने के लिए जाना है क्या नहीं जाना? तो परमेश्वर क्या बोलता है? पढ़िए। हाँ, क्या तो उन्हें मेरे हाथ कर देगा? हाँ, यहोवा ने दाऊद से कहा, हाँ, चढ़ाई कर, हाँ। क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे लेकिन हाथ। उसके पहले थोड़ा सा ऊपर आप पढ़ेंगे तो ये फिलिस्तीन आके पूरा मैदान में फैल गया करके सुन के ये को डर के मारे जाके कोई गुफा के अंदर घुस गए। कौन? दाऊद। वहां बैठ के पूछ रहे परमेश्वर, मैं जाना है कि नहीं युद्ध करने के लिए उनका? हाँ, तो परमेश्वर क्या बोलता है? यहोवा ने दाऊद से कहा, हाँ, चढ़ाई कर, चढ़ाई कर, क्योंकि हाँ, मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। कर दूंगा। वो युद्ध करके जीत जाते हैं। सामने से चढ़ाई करना बोलते, फिर दूसरी बार फिर युद्ध होते हैं। तब परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं, आप उसका 22 से पढ़िए 25 तक। फिर दूसरी बार हाँ। फलिस्ती चढ़ाई करके हाँ। रपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूम। सामने से चढ़ाई मत करना बोले। पहली बार परमेश्वर बोले पूछा तो बोले सामने से चढ़ाई कर। देखिए, परमेश्वर के पास हर बार एक डिफरेंट प्लान होता है। परमेश्वर हमेशा एक जैसा कार्य नहीं करता है। आप यीशु मसीह का भी मिनिस्ट्री देखना, देखिए अभी सामने वाला गिर गया तो अभी मैं हर बार क्या करूंगा? कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। एक्चुअली इसलिए परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। परमेश्वर कई बार यीशु की मिनिस्ट्री को आप देखेंगे ना, दोबारा उसको रिपीट करते हुए आपको मिलेगा ही नहीं। बुरा मत मानना, कई लोग ये दोहरा के वही करने का कारण क्या है? परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता है। अभी यहां पर मैंने देखो, जब नया 92 में मैं आया तो गुजरात में आया, बहुत रिवाइवल हुआ गुजरात में। तो सब लोग ऐसा करेगा तो सब गिर जाते। एक बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं देखो, मेरी सेवकाई में भी बहुत लोग गिरा हुआ, रात की 3 बजे भी गिरा हुआ मैंने देखा। लेकिन मैं उसको इतना क्या बोलना चाहिए, वो एक मिनिस्ट्री करके हर बार फिर फू करके ऐसा नहीं करता। क्योंकि मुझे मालूम है पवित्र आत्मा अभी जो किया यही काम दूसरी जगह करना जरूरी नहीं है। वहां पे कोई डिफरेंट तरीके से परमेश्वर काम करेगा। इसलिए आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक बार मैं अजमेर में था, तब एक पास्टर आया, सबको लाइन से खड़ा करके ऐसा ये करते हैं। तो हमारे साथ एक बदमाश लड़के भी थे, बाइबल कॉलेज पढ़ाई कर रहा था उधर। मैं थोड़ा सीधा साधा था, बहुत दूर तक मेरे को ऐसा करके लेके गया, आखिरी में दीवार तक मेरे को गया। मैं वहीं खड़ा ऐसे पड़े रहा दीवार पे। अभी और जगह नहीं, और जगह होता तो और मेरे को धक्का करके ले जाता गिराने के लिए। लेकिन जो बदमाश जो उदयपुर से पढ़ रहा था वो पास्टर है। अभी वो क्या बोले उसको, उस पास्टर को बोला, देखो मैं भी उदयपुर में ही पढ़ाई कर रहा हूँ, आप भी उदयपुर से आए हैं, तो इसीलिए ना आप धक्का मारना मत, मैं गिरेगी नहीं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है प्यार, हम परमेश्वर की आवाज सुने। परमेश्वर हमारे साथ जो काम करना चाहते हैं ना, वो अलग अलग भिन्न तरीके से परमेश्वर काम करता है। तो इसीलिए हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पहले बोले सामने से, अभी बोले पीछे से अटैक करना बोले। यदि नहीं पूछते तो क्या करते? अरे हम पहली बार जब गया सामने से किया तो वो युद्ध में हमने फिलिस्तीन को हराया। तो इस बार भी हम कहां से जाएंगे? हाँ, सामने से जाएगा
तो तुम में से किसी का भी मुंडी नहीं रहेगा। परमेश्वर से पूछ के जाने से क्या, परमेश्वर बोला इस बार युद्ध में जाना, लेकिन आगे से नहीं, पीछे से जाना। कुछ तरीके भी वहां बताए, समय की कमी की वजह से मैं छोड़ रहा हूं। अब 22 का 2 आयत है, इसलिए वो पढ़ के मैं खत्म कर देता आज। 22 का 20 से पढ़िए, पहला शमूएल 22 का 20 से पढ़िए। परंतु अहीतोब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि साउल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएक वहाँ था, उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय साउल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ। इसीलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। और आगे 22 का 20 से 23 तक कोई पढ़ रहा है? तेईस का 1 से 5 तक पढ़ी। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर दोबारा पूछा। देखो कुछ लोग डिस्करेज करता है, तो फिर इसलिए दोबारा पूछा। तो परमेश्वर क्या बोला? और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और फलिस्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार, बस उसका अब 8 और 12 तक। तब दाऊद ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि साउल मेरे कारण किला नष्ट करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? मतलब मुझे पकड़वा देगा क्या? पहली बार परमेश्वर से पूछ के युद्ध करके जीता, वो शहर उनको दिया, वो शहर के निवासी। अभी शाऊल उनको मारने के लिए आया। क्या मैं फिर वहां जाऊं तो ये लोग मुझे पकड़वा देगा क्या? ऐसा परमेश्वर से पूछ रहा है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है, वैसे ही साउल आएगा। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को साउल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन को कोई 600 थे, किला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गए। और जब साउल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया। देखो प्यारो, दोबारा जब परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने बोला, वो लोग जरूर तेरे को धोखा देगा। हम परमेश्वर से पूछने से ये फायदा है, हमारा जिंदगी की हर क्षेत्र में परमेश्वर हमको बताएगा क्या होने वाला है, क्या
आपके जीवन में होगा। तो इसीलिए मेरे आखिरी एक वचन में पढ़ के आपको बंद करूंगा, 21 का, दूसरा शमूएल 21 का 1 पढ़िए। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा से प्रार्थना करके पूछा। यहोवा ने कहा यह साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि बस देखिए प्यार, हम होता तो सोचेगा एक नॉर्मल बात है, अपने आंखों को बंद रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। देखिए एक नॉर्मल बात तो समझेंगे, लगातार अकाल पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास जाके पूछा तो परमेश्वर ने उसका रीजन बताया किन कारणों से ये हो रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा में बोलना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में भी कोई लगातार कुछ घटना घटती है तो आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। परमेश्वर सचमुच में आपसे बात करेंगे। हम एक क्षण हमारे आंखों को बंद रखेंगे, हम प्रार्थना करने जाएंगे। कुछ बात पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है वो मैं बताना चाहूंगा, इसलिए आप सभी लोग एक क्षण प्रार्थना में, एक क्षण प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताए। हो रबा शखा रबा रबा रिवल कमन गडग शंदना दिगा रग शखारी बिया रगसिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी यहाँ पर बैठे हुए लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में सिक्लो जैसा कुछ घटना घटकर परमेश्वर पिता सब कुछ खत्म हुआ है, सब कुछ बर्बाद हुआ है, कुछ भी उनके पास नहीं है। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरे नाम से उनकी जीवन में प्रभु तेरी योजना को तो प्रकट कर। एक क्षण प्यारो हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की योजना के लिए। मैंने 2-3 बात आपके जीवन में बताया। आखिरी बात, परमेश्वर की आवाज हमें सुनना जो है इतना जरूरी है, क्योंकि हमारे जिंदगी में परमेश्वर अपनी योजना की ओर आपको ले जाने के लिए चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं। यदि दाऊद परमेश्वर से नहीं पूछता, नहीं, एक नॉर्मल बात है, ऐसा उस घटना को सिक्लो का अमाल्य का हमला एक नॉर्मल है करके समझता तो शायद परमेश्वर की इच्छा से वो वंचित रह जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, लास्ट हम इन दिनों में, ये अंतिम दिनों की समय है प्यारो। यहाँ पर बैठे हुए हर एक प्यारे मेरे मित्रों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की योजना में भागीदार बनने के लिए परमेश्वर आपको चुना है, आपको बुलाया है, और आप और आपका परिवार, आपके बच्चे को परमेश्वर ने एक बड़ी योजना रख के बुलाया है। आपके लिए भी एक, आप ये मान्य नहीं रखता है परमेश्वर के आपका भी कितना उम्र है, कितना एज है, ये कोई मान्य नहीं रखता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन सौंपते हैं, एक राइट डिसीजन दानियल के समान लेता है, और एक प्रार्थनावादी पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर की आवाज सुनने वाला यदि आप बन जाते हैं, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में परमेश्वर रिवील करेगा, प्रकट करेगा। हो रमश्य खालाना सेदनादा अंधुराजनारगडग शखारवारवा। प्यारो, यहाँ पर कई लोगों के जीवन में, परिवार में, आप ऐसा मत सोचना परमेश्वर की योजना परमेश्वर आपके लिए नहीं रखा है, मेरे लिए रखा है क्या। कई सवाल आप मन में करते हैं, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, मुझे बता रहा है। कई लोग सवाल करता है, क्या मेरे लिए भी प्रभु की योजना है, मेरे लिए भी प्रभु की योजना है। हाँ मेरे मित्रों, हाँ मेरे प्यारों, आपके लिए भी परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है। एक बात मैं अच्छी तरह आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की एक योजना आपके लिए रहता है। आपको एक पोजीशन पर परमेश्वर पहुंचाना चाहते हैं,
फिर परमेश्वर की योजना आपके जीवनों के द्वारा परमेश्वर दुनिया को प्रकट करना चाहते हैं, दूसरों को प्रकट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है, क्या है? प्रभु से पूछिए, प्रभु तो मुझे कहा एक बड़े हो सकता है आपको एक बड़े विशेष समान परमेश्वर बना दे, हो सकता है कोई बड़े पद पे आपको ले जाए, उस पद में आपके संग जो लोग हैं उनको आप जीवित परमेश्वर के बारे में प्रकट कर सकता है। परमेश्वर एक बहुत बड़ी पोजीशन में ये दानियल को पहुंचाया, वो राजा का दूसरा नंबर का व्यक्ति बन गया। वो दूसरा नंबर का एक व्यक्ति ही सिर्फ राजा को सुसमाचार सुना सकते हैं। आप याद रखिए, आपको एक पोजीशन में वो परमेश्वर की योजना है, उस योजना में पहुंचाने के बाद वहां का कोई व्यक्ति को, एक साधारण प्रजा जाके नबूकदनेस्सर बादशाह को, वो बहुत राज्यों का राजाओं के ऊपर की राजा है, बादशाह है, उसको प्रभु के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में बोल नहीं सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यार हो, मुझको और आपको परमेश्वर ने जिस लेवल पर रखा है, जिस स्थान पर रखा है, वो उसकी योजना है। कई लोग परमेश्वर की योजना को नहीं जान पा रहा है। परमेश्वर मुझे आपने कहाँ रखा है, किधर रखा है, किस जगह पे रखा है, वो परमेश्वर की योजना है। फिर परमेश्वर आपके जीवनों के द्वारा अपनी वो बात है, जीवित परमेश्वर अपनी बात उस तक पहुंचाना चाहता है। ये योजना के साथ परमेश्वर ने आपको और आपका परिवार को चुना है। हालेलुया। और हो सकता है आपके बच्चे के ऊपर परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना परमेश्वर ने रखा है। इसलिए हम एक क्षण प्रार्थना करेंगे, समय बहुत थोड़ा आगे चले गया। आप प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, आप मेरे साथ प्रार्थना करिए। आपका परिवार को आपको प्रभु के हाथ में सौंपिए। परमेश्वर तेरी योजना मेरे लिए क्या है, मैं प्रभु तेरा आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं प्रभु तेरे आवाज सुन के जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ। प्रभु तेरे हाथ में मेरे जीवन को मैं समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, प्यारो आपका और आपके परिवार के ऊपर प्रभु की योजना है। हालेलुया। ओ रिवल कमाना गडग शंधरा दिगरगसिया। और सत्य आज आप एक टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के चरणों में उपस्थित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतरीन योजना है। आप अपने हालेलुया उम्र को ना देखिए और आपके परिवार के ओ बच्चे के ऊपर, आपकी पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर की योजना है। उस योजना आपके जीवन में पूरी होना है तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला बनना है, आत्मिक व्यक्ति बनना है, प्रार्थना वाली बनना है, परमेश्वर के करीब में वो गहरी रिश्ता रखने वाला बनना है। तब जाके परमेश्वर का योजना आपके परिवार में पूरी होगा। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, हालेलुया, वो ये है मेरे प्यारो, वो आप परमेश्वर की इच्छा को लाभ से ना करें। हालेलुया। आपकी कुछ गलती से, आपकी कुछ भूल से, आपकी हालेलुया वो आत्मिक जीवन की कमी कटी की वजह से परमेश्वर की योजना और इच्छा से आप वंचित ना रहे। हालेलुया। यही मेरी आपसे विनती है। परमेश्वर की योजना आपका परिवार के लिए, आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। आइए अपने हाथों को ऊपर रखे, मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। रोमाना गडग शंधरा दिगल खबार बारबा। मैं यहाँ पर बहुत सारे परिवार को आत्मा में मैं देख रहा हूँ। आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना है प्यारो। वो आप लापरवाही ना करिए, आप लापरवाही ना करिए। हालेलुया। समय की कमी है, इसलिए नहीं तो मैं आपको किसी के ऊपर आके मैं आपको बता देता। हालेलुया। लेकिन हमारे पास समय की कमी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप उस योजना को हालेलुया कभी भी हालेलुया लाभ सोने ना देना। हालेलुया। उससे वंचित ना रहना। हालेलुया। आप ये मीटिंग में आया, ये प्रभु की मर्जी से आया, प्रभु की योजना की तकत आया है। आप आज समर्पित करिए, प्रभु के हाथ में जीवन दे दीजिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके परिवार के लिए, आपके लिए वो प्रभु की बड़ी बड़ी योजना परमेश्वर रिवील करेगा। रिगाना
आपका बच्चों के जीवन में करेगा। हो सकता है आप सोचते हैं आपके बच्चे के वो एजुकेशन के बाद मेरे बच्चे का जीवन क्या होगा। वो काफी बातों में आपके बच्चे के ऊपर चिंतित माता पिताओं को परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है, मेरे बहनों मेरे भाई हो, परमेश्वर की योजना आपके परिवार के लिए है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आप आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करिए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन और बच्चे को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। परमेश्वर पिता आपने एक बड़ी योजना रखी, हमें बुलाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों के जीवन में परमेश्वर कई घटनाओं से कई टूटे हुए आंसू बहा प्रभु जी रोने की ताकत नहीं रहा। ऐसे भी कई परिवार है, कई बहन है, कई भाई है प्रभु, लेकिन तू उनके लिए एक योजना रखा है। आज रात को परमेश्वर पिता आपकी योजना की ओर आने के लिए प्रत्येक भाई और बहनों को मदद करना प्रभु। उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, एक अच्छा फ्यूचर प्रभु, एक बेहतरीन योजना उनके लिए आपने बना कर रखा है। जो माँ बाप चिंता करते हैं परमेश्वर, आज आपके हाथ में उन परिवारों को भी मैं सौंपता हूं, उन बहन और भाइयों को भी सौंपता हूं जिनकी जिंदगी में कुछ घटना घटी है, उन लोगों को भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। बड़े बड़े वरदानों से भरकर प्रभु सेवा करने के लिए तूने कई लोगों को योजना की ताकत बुलाया है। हाँ प्रभु, बैठे हुए कई बहन लोगों के अंदर वो प्यास और भूख डाल दीजिए प्रभु। आपका भविष्यवाणी के वरदान, स्वप्न और दर्शन की कई प्रकार का आपका वरदान पाने के लिए वो पाकर प्रभु तेरे राज्य के लिए उपयोगी पात्र बने, ये तेरी योजना उनके लिए है। उसको समझने के लिए प्रभु जी तूने मदद करना। आज रात को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कई बहनों से कई भाइयों से प्रभु जी तू बात करना, पवित्र आत्मा तू दर्शन के द्वारा सपने के द्वारा प्रभु मैं रिलीज करता हूं जो आपके आवाज को उन तक पहुंचने में रोकने वाली ताकतों को। ओ प्रभु जी तेरी वाणी, तेरी वचन, ओ परमेश्वर तेरा स्वप्न दर्शन, तू जो बात करने के लिए एक रोकने वाली ताकत है, उसे हम यीशु के नाम से थाम देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर रिलीज करते हैं आज रात को कई लोगों से पवित्र आत्मा तो बात करने जा रहा है। और रेखा माला का शब्द ओ रिबाला गडगडगम धुनादना रगसिया आपके हाथ में प्रभु जी में सौंप सारे आदर मान में आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं।